Good morning everyone. Welcome back to BBVN online classes. In our last class we have discussed about eyes. कैसे अपन आइज को हार्म होने से बचा सकते हैं, उसके कुछ इंस्ट्रक्शन अपन ने पढ़े थे। और जो आज का अपना टॉपिक है वो है ब्रेल सिस्टम। जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपन पढ़ते हैं ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम क्या होता है कि इसके अंदर जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं उसके लिए एक लैंग्वेज बनाई गई है ना, जिसको ब्रेल सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर एक सीट होती है, सीट पे उभरे हुए डॉट्स होते हैं, वो उन डॉट को फील करके पढ़ लिख सकते हैं। उसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेल सिस्टम। वो जो डॉट होते हैं वो किसी लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकल साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको ऐसा ट्रेन किया जाता है कि वो उसको फील करके, फिंगर से फील करके पढ़ लिख सके। तो उसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट दैट कैन बी रीड विद द फिंगर बाय पीपुल हु आर विजुअली चैलेंज्ड। जो विजुअली चैलेंज पर्सन हैं, जिसको पढ़ना लिखना है, वो क्या करते हैं, ब्रेल सिस्टम का यूज करते हैं। किसका, ब्रेल सिस्टम का, जिसके अंदर एक सीट होती है, सीट पे उभरे हुए डॉट होते हैं, उन डॉट को फिंगर से फील करके वो पढ़ लिख सकते हैं। और हर डॉट का एक पैटर्न होता है और हर पैटर्न में जो पैटर्न होता है उसमें लैंग्वेज होती है, जैसे कि ग्रामेटिकल साइन हो गए, जैसे कि मैथमेटिकल साइन हो गए, वर्ड्स हो गए, लेटर हो गए। वो जो डॉट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इसको जो डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे लुइस ब्रेल। वो खुद भी देख नहीं सकते थे, तो लुइस ब्रेल ने इसको 1821 में बनाया। तो लुइस ब्रेल वाज ए विजुअली चैलेंज पर्सन बोर्न इन 1809 इन फ्रांस। ही डेवलप्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट एंड पब्लिश्ड इट इन 1821. It was opted in 1932. There is a Braille code for common language, mathematics and scientific notation. मतलब मैथमेटिक्स, साइंटिफिक नोटेशन और लैंग्वेज के कुछ कॉमन कोड होते हैं इसके अंदर, जिसको ये पढ़ना होता है। उनको ऐसा ट्रेन किया जाता है कि वो इन डॉट्स को पहचान के इन कोड को पढ़ सके, इन कोड को फील करके पढ़ सके। और आगे देखो, इट हैज 63 डॉट पैटर्न्स हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज्ड वर्ड्स बाय टचिंग। इसमें टोटल 63 पैटर्न होते हैं और हर पैटर्न किसी न किसी लेटर को रिप्रेजेंट करता है और वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इंसान इसको टच करता है, मतलब जो देख नहीं सकते, वो इनको टच करके, इस पैटर्न को टच करके, जो 63 पैटर्न दिए गए हैं इसके अंदर, सीट के अंदर, उनको टच करके वर्ड्स को पहचान सकता है, लेटर को पहचान सकता है। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर। दीज पैटर्न्स व्हेन एम्बोस्ड ऑन ए ब्रेली सीट। ये सारे लेटर एक सीट पे रहते हैं, है ना। एक सीट होती है, उस पे ये सारे लेटर होते हैं। एक कॉम्बो ऑफ लेटर्स, एक कॉमन वर्ड और ग्रामेटिकल साइन, है ना। ये ग्रामेटिकल साइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट्स आर अरेंज इन ए सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। जो डॉट्स होते हैं वो 2 वर्टिकल रोज में होते हैं, 2 वर्टिकल रो होती है, उसमें अरेंज होते हैं। और प्रत्येक रो में 3 डॉट आ सकते हैं। देखो, प्रत्येक रो में 3 डॉट आ सकते हैं। जैसे कि ये 2 रो होगी वर्टिकल रो, इसके अंदर यहाँ पर अगर डॉट है ना, ये थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो इसको फील करके, है ना, इसको फील करके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लेटर ए। ठीक है, इसका मतलब हो गया लेटर ए, तो इसको फील करके क्या समझेंगे, ए। ठीक है। अगर यहां पर एक डॉट और आ गया तो इसका मतलब हो गया लेटर सी। क्या मतलब हो गया इसका, लेटर सी। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ऐसे 2 वर्टिकल रो होती है। अगर इस रो में डॉट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए। और इसका मतलब अगर 2 वर्टिकल रो है और दोनों में एक एक पॉइंट है, एक एक डॉट है, तो इसका मतलब हो गया सी। और
ऐसा कुछ दिखे, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसा कुछ पैटर्न है, इसका मतलब होता है टी। तो ऐसे पैटर्न होते हैं जिनका कुछ ना कुछ लेटर है, ठीक है। जैसे कि ये पैटर्न है, इसका ए है, ये पैटर्न इसका मतलब टी है, और ये पैटर्न इसका मतलब सी है ना। इनको वो फील करके ए सी टी पढ़ेंगे, ठीक है। यही है अपना ब्रेल सिस्टम, जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।